अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A और 5A का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है हमने मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमने यूनिट्स की कन्वर्जन करनी है, ठीक है। लास्ट लेक्चर के अंदर जो है मैंने आपको बताया था कैसे हम यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, साथ साथ मैं आपको गाइड करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया है कि 40 मीटर स्क्वायर, इसको हमने एक्सप्रेस करना है सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, ठीक है। तो ये है हमें मीटर स्क्वायर के अंदर गिवन है, इसको हमने सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर लिखना है, ठीक है। अगर हमारे पास 40 मीटर स्क्वायर है, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा 1 मीटर स्क्वायर के अंदर हमारे पास 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है हमारे पास 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो इसको भी हम सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो 40 को मैं 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 40 इंटू 10,000, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। या इसको हम 400,000 सेंटीमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 40 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर हमारे पास आ जाएगा 4 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, या 400,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट हमने क्या करना है, मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर स्क्वायर इक्वल होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों एरिया के यूनिट्स हैं, ठीक है। मीटर स्क्वायर भी एरिया के लिए यूज़ होता है और सेंटीमीटर स्क्वायर भी एरिया के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो हमने एरिया मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना था, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो 40 मीटर थे, तो 40 मीटर स्क्वायर था एरिया, तो 40 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर या 400,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हमने एक्सप्रेस करना है मीटर स्क्वायर के अंदर, ठीक है। तो अब देखें, लास्ट क्वेश्चन में मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया था, अब हमने सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने 10,000 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, जिससे मीटर स्क्वायर से हम सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आ गए थे, ठीक है। तो इसमें हम 10,000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर जो है वो मीटर स्क्वायर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। देखें, ये स्मॉलर यूनिट है, ये लार्जर यूनिट है, ठीक है। तो स्मॉलर से लार्जर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 10,000 से, ठीक है। तो 16 डिवाइडेड बाय 10,000, ठीक है। तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो मीटर स्क्वायर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। देखें, हमारे पास 16 है, ठीक है। तो हमारे पास डिवाइड हो रहा है 10,000 से, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो पॉइंट जो है इसका यहाँ पे होता है, तो इसको मैं 4 डिजिट लेफ्ट कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0016 मीटर्स के, ठीक है। या आप इसका पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कर लें या आप इसको डायरेक्टली डिवाइड कर लें, ठीक है। तो दोनों तरीकों से हमारे पास आंसर आएगा 0.016 मीटर्स के, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने 10,000 को रिमूव करके यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट कर दिया इसका, ठीक है। तो पॉइंट जो है वो यहाँ पे होता है, तो हमारे पास 4 जीरो थे, तो ये पॉइंट जो है वो 1 2 3 एंड 4 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 2 डिजिट तो हमारे पास 6 एंड 1 है, ठीक है। 2 जीरो हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। लास्ट टाइम यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट था, इसको शिफ्ट करके हम यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने 16 से 10,000 को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0016 मीटर स्क्वायर। अब हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में आ गया, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10,000 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर के अंदर, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन जब सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 10,000 से मैंने यहाँ पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आता है 0.016, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है 0.03 मीटर स्क्वायर, इसको हमने एक्सप्रेस करना है सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, ठीक है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने ऐसे ही किया था, मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया था, तो इसको भी मैं 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा अब सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। ठीक है, तो 0.03 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो 0.03 को 10,000 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस पार्ट के अंदर हमने मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना था, तो इसको हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई भी कर लिया और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो ये स्मॉलर से लार्जर यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 28,000 को हम 10,000 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास से डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। देखें ये 3 जीरो तो यहाँ से कट जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 28 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2.8 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे 28,000 सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना था, तो 10,000 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके 28/10 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के अंदर हमारे पास आंसर 2.8 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अगर आप देखें तो हमारे पास 4 क्वेश्चंस गिवन थे। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना था, तो 10,000 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर के अंदर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 400,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना था, तो 10,000 से डिवाइड किया। ठीक है, जब सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो हम डिवाइड करेंगे 10,000 से। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना था, तो इसमें हमने 10,000 से मल्टीप्लाई किया, और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना था, तो यहाँ पे हमने फिर से 10,000 से डिवाइड किया। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमने 10,000 से मल्टीप्लाई किया है, और सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने 10,000 से डिवाइड किया। ठीक है, क्योंकि हमने सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 की तरफ, और क्वेश्चन 2 मैं रीड कर लेता हूँ। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 259 सेंटीमीटर स्क्वायर and its length is 18.5 centimeter. Find its breadth and secondly its parameter. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन गिवन है, इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है हमें गिवन है 259 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ गिवन है हमें इसकी 18.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने ब्रेड फाइंड करनी है और इसका पैरामीटर फाइंड करना है। ठीक है, तो रेक्टेंगल शेप कुछ यूँ होती है। ठीक है, तो इसका एरिया हमें गिवन है। ठीक है, एरिया 259 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो इनर ये बाउंड्री के दरमियान जो फ्री स्पेस है, ये सारा इसका एरिया है। ठीक है, और वो हमें गिवन है 259। इसके बाद हमें लेंथ गिवन है इसकी 18.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेड्थ हमने इसकी फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने फाइंड करनी है इसकी ब्रेड्थ। ठीक है, तो पार्ट ए के अंदर हमने इसकी ब्रेड्थ फाइंड करनी है। तो एरिया जो होता है रेक्टेंगल का वो बराबर होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें एरिया गिवन है 259, तो यहाँ पे मैं एरिया की जगह पुट कर लूँगा 259। ठीक है, और लेंथ हमें गिवन है 18.5, और ब्रेड्थ हमें गिवन है, ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो ब्रेड्थ हमने फाइंड करनी है, लेंथ और एरिया हमें गिवन है, वो हमने वैल्यूज़ को पुट कर लिया। ठीक है, अब देखें तो 18.5 यहाँ पे बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको यहाँ पे 18.5 को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 259 डिवाइडेड बाई 18.5। ठीक है, और यहाँ पे भी 18.5 से हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 18.5 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा b, और यहाँ पे आ जाएगा 259 बाई 18.5। ठीक है, ओके, अब देखें तो यहाँ पे b की वैल्यू फाइंड करनी है, इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट इसका मैं रिमूव कर लेता हूँ, इसका पॉइंट रिमूव होगा तो ऊपर जो है ये 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 इंटू 259 डिवाइडेड बाई 185 इक्वल्स टू बी। ठीक है, मैंने क्या किया, इसका पॉइंट रिमूव किया, इसका पॉइंट रिमूव होगा तो इसकी जगह हम ऊपर जो है वो 10 लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम एक जीरो ऐड कर देंगे और 10 आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट मैंने इसका रिमूव कर लिया है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो 259 को 10 से करेंगे तो आ जाएगा 2590। ठीक है, डिवाइडेड बाई 185।
ठीक है। ओके, इसके बाद इनकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखें कटिंग हो रही है, इनकी कटिंग कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इनकी 5 से कटिंग कर लेते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 5 3 15, ये 18 है, 3 5 के साथ मिलेगा तो 35 हो जाएगा, एंड 5 7 35। ठीक है, इसी तरह से 5 5 25, ये 9 है तो 5 1 5, एंड 4 एंड 0 हो जाएगा 40, 5 8 40। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 518 और 37। ठीक है, ओके। अब देखें तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इनको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो देखें डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है, 518, और 518 को 37 से डिवाइड करते हैं। देखें 37 1 37, और रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से हम कैरी ले लेंगे। तो 11 में से 7 माइनस करें तो आ जाएगा 4, और 4 में से 3 माइनस करें तो 1, और आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, और इसके बाद 37 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 7 28, 2 कैरी, एंड 4 3 12, एंड 2 14। ठीक है, तो हमारे पास ये कम्प्लीटली डिवाइड होके 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास ब्रेड्थ आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमने इसका पैरामीटर फाइंड करना है। ठीक है, तो पैरामीटर फाइंड करने का फार्मूला है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो बराबर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ गिवन थी 18.5। ठीक है, इसमें हम ऐड कर देंगे ब्रेड्थ। ठीक है, तो वो हमारे पास है 14। तो रिपीट कर लेता हूँ, अब हमने पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर क्या होता है, इसकी बाउंड्री की जो लेंथ होती है। ठीक है, तो ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, चारों साइड्स की लेंथ हम ऐड कर दें, ये इसका पैरामीटर होता है। ठीक है, लेंथ हमारे पास क्या गिवन थी 18.5, ब्रेड्थ आ गई हमारे पास 14। तो देखिए सिंपली हमने लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। इस फार्मूला से हमें पैरामीटर जो है इसका मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 18.5 में मैं 14 को ऐड कर लूँगा तो आ जाएगा 5.8 एंड 4 12, 1 कैरी, एंड 1 एंड 1 एंड 1, ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो 32.5 जो है ये आ जाएगा। 32.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32.5 इंटू 2, 5 2 10, 1 कैरी, 2 2 4 एंड 1 5, 3 2 6। ठीक है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ से एक डिजिट काउंट करके यहाँ पे पॉइंट ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 65। तो 32.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 65 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, चारों साइडों की बाउंड्री की लेंथ। ठीक है, तो किसी भी रेक्टेंगल का पैरामीटर हम इस फार्मूला से फाइंड करते हैं। तो हमें लेंथ गिवन थी, ब्रेड्थ हमने फाइंड की, ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास इस गिवन रेक्टेंगल का पैरामीटर जो है आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 65 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें हमने ब्रेड्थ फाइंड करनी थी और सेकंड नंबर पे पैरामीटर फाइंड करना था। ठीक है, तो ये दोनों हमारे आंसर आ गए। ठीक है, ओके। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ आपसे, अल्लाह हाफिज़।